ऑलराइट, देखो हम बात क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम बात करेंगे आइसोलेशन की कि किसी एलिमेंट को कैसे निकाला जाता है फ्रॉम इट्स वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, क्या चीजें होती हैं हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक होता है ओर और एक होता है मिनरल। कौन? शीतल नहीं, सर से पूछो। ठीक है, एक होता है ओर और एक होता है मिनरल। व्हाट इज ओर, व्हाट इज मिनरल? मिनरल इज नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। जल्दी से शॉर्ट लिखते जाओ बुक के ऊपर ही। मिनरल होता है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम जिस जीबी फॉर्म में मिल सकता है, नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, अकरिंग फॉर्म of an element. It can be in form of a compound. Element usually compound के फॉर्म में मिलते हैं रिएक्टिव, तो मिनरल एक कंपाउंड है जिसमें कोई एलिमेंट हमें मिलता है नेचर में। अब ओर क्या होते हैं? ओर्स आर कमर्शियली वायबल मिनरल्स। ऐसे मिनरल जिनसे हमारे को पैसे ज्यादा ना लगे उस एलिमेंट को निकालने के लिए, उसको ओर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ओर। तो दीज आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट मिनरल्स बोल रहे हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंट मिनरल्स जिनसे हम एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ओर और मिनरल में डिफरेंस क्लियर है? यस और नो? मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। और ओर क्या है? वो मिनरल्स जिनसे हम अपना एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें ओर में से मेटल निकालना है तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये ओर मिल रहा है इन नेचर, मुझे क्या मिल रहा है? ओर। ये जो ओर है ओर जो है हमारा, उसके अंदर पहली बात तो कुछ इंप्योरिटीज होंगी। क्या होंगी? इंप्योरिटीज। तो सबसे पहले इस इंप्योरिटीज को गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन। तो पहले तो गेन को रिमूव करना है और हमें ओर को प्योर ओर बनाना है। ओर क्या बनाना है? प्योर। इसे बोलते हैं रिमूवल ऑफ गेन या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसे क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दैट मींस इंप्योरिटी को हटा के प्योर ओर करना है। क्लियर? सेकंड पॉइंट में ओर जो प्योर हो चुका है वो एक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट एक ओर है। एक यहां पे Al2O3 था विद इंप्योरिटीज, यहां पे Al2O3 था विद सम इंप्योरिटीज, यहां पे सिर्फ Al2O3 बचा है, इंप्योरिटीज हट गई है। अब मुझे Al2O3 से Al निकालना है। क्या निकालना है? तो इसे मैं बोलूंगा आइसोलेशन। इस स्टेप को क्या बोलूंगा? आइसोलेशन। और आइसोलेशन के बाद अभी कुछ इंप्योरिटीज इसमें रह गई होंगी जो एल्युमिनियम के अंदर है, फिर इसको मुझे प्योर करना है। तो दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। तो मेरे को प्योर एल्युमिनियम मिल जाएगा। कैसा एल्युमिनियम मिलेगा? प्योर। तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट? फर्स्ट गेन रिमूवल या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, एंड थर्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो तीन स्टेप होते हैं। ये बात क्लियर है? तीनों को अलग-अलग याद रखना है हमें और उनके स्टेप्स याद रखने हैं कि कंसंट्रेशन में कौन-कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, आइसोलेशन में कौन-कौन से प्रोसेस हो सकते हैं और प्यूरिफिकेशन में कौन से हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और इन सब प्रोसेसेस को मिलाकर हम बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। माने एक गंदी ओर में से साफ ओर निकालनी है पर एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट। बाहर से मंगवाया था तो कौन सा खराब है ये, तुम तो पीते चलो जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं सर जो तीन जो हमने स्टेप्स लिखे उनको जब हम मिलाते तो मेटलर्जी क्या हो जाता है। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कुछ स्टेप्स है।
इनके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन याद रखें। एक टेबल बना लेंगे, जैसे पॉलीमर बनाया था, पूरा चैप्टर उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेथड, फिर यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं एप्लीकेशन। मेथड, प्रिंसिपल, तीन चीजें याद रखनी है हर एक चीज, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद कंसंट्रेशन ऑफ बोथ। द फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग इज पानी के साथ चीजों को धोना। अच्छा, जब हम गाड़ी को पानी से धोते हैं तो गाड़ी मिट्टी के साथ चली जाती है, गाड़ी वहीं रहती है और मिट्टी चली जाती है, मिट्टी चली जाती है। तो जो चीज भारी होती है वो वहीं रह जाती है और जो हल्की होती है वो निकल जाती है। तो प्रिंसिपल इसका है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन बस बोलने का दूसरा तरीका है। इतना आगे देखो वो निकल जाता है। कैसे तो क्वेश्चन था लास्ट ईयर का, तभी कोई चीज को बिजली वाली चीज को बंद कर देंगे क्या है और उसको अच्छे से साफ करिए। कोई साफ कपड़ा नया ले लो यहां से नहीं, और पहले उसको मतलब पीछे से खाली साफ सही है, पहले उसको बस ट्राई करें। अच्छा, ग्रेविटी सेपरेशन मतलब जो हैवी है वो वही रहे और जो लाइट है वो वॉश हो जाए, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन एप्लीकेशन इज फॉर यूजिंग फॉर लाइटर इम्प्योरिटीज। एप्लीकेशन में भी मैं एक बार एक साथ लिखवाता हूं। नेक्स्ट सेकंड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकंड क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। सर बड़ी है इनके क्या एप्लीकेशन? नहीं, बस मैं ये बता रहा है कौन से रोड पे कौन सा यूज होता है। अच्छा, मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन होता है जिसमें हम जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती है उन चीजों को अलग करें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो सकती। सिंपल सी बात। इसके अंदर एक ऐसी कन्वेयर बेल्ट होती है, बेल्ट पर हम ना पाउडर डोर रख देते हैं। क्या रख देते हैं? पाउडर डोर, और नीचे एक दो और में यहाँ पाउडर दिया। इनमें से एक रोलर जो होता है वो मैग्नेटिक बना देते हैं। एक रोलर कैसा बना जाता है? मैग्नेटिक। और यहाँ से आते आते मैग्नेट वाला पार्टिकल अलग चले जाते हैं और जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं वो अलग चले जाते हैं। तो द थिंग इज डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। प्रिंसिपल क्या है इसका? डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसको किसके लिए यूज करेंगे? जो आयरन की चीजें हैं, एप्लीकेशंस हम इसके अंदर देखेंगे। हम ऐसे कोर्स को सेपरेट करेंगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं या इंप्योरिटी जिनकी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती है उनको हम मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट करेंगे। एग्जांपल इज हीमाटाइट, मैग्नेटाइट या आयरन की और तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पहले इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल इज आयरन होल्स, फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड लिखो फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या करते हैं? पहले पाउडर वोड लेते हैं, ठीक है। सुन लो बस, तुम्हें कुछ भी अब वो करने की जरूरत नहीं है, तो बस अप्लाई जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बता देता हूं। पाउडर वोड लिया, उसको एक सॉल्यूशन बनाया नीचे, और ये जो ओर्स होते हैं इसको पानी के साथ वो बनाते हैं। इसमें दो चीजें डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कलेक्टर्स एंड फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। इसको अपने टेबल से अलग लिख लेना कॉपी पे या फिर यहाँ पे मार्क कर लो। कलेक्टर्स क्या होते हैं? पाइन ऑयल, फैटी एसिड और xanthines। और इनका फंक्शन क्या होता है? एनहांस द नॉन मेटाबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। एंड फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स स्टेबलाइज द फ्रॉथ। पहले सुनो होता क्या है, फिर तुम ज्यादा समझ आएगा। पहले हमें एक सॉल्यूशन बना लेना है, यहाँ पे ओर प्लस वाटर, इसका ओर प्लस वाटर, ठीक है। फिर हम इसके अंदर एक एजिटेटर लगा देंगे फैन से, तो वो बड़ी जल्दी इसको मूव करेगा। इससे क्या होगा? और यहाँ पे हमने डाला है कलेक्टर। हमने क्या डाला है? कलेक्टर ऑयल्स होते हैं, क्या होते हैं? तो ऑयल और वाटर में झाग बनती है, जैसे सोप होता है वो भी हमारा। तो वैसे ही फ्रॉथ, इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉथ।
तो जो और पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रॉथ में आ जाते हैं। और पार्टिकल्स किस में आते हैं? फ्रॉथ में। और जो इम्प्योरिटी होती है वो वाटर नीचे रहती है। तो फ्रॉथ को झाग को ऐसे निकाल कर स्किम कर लिया जाता है, जैसे हम दूध में से मलाई हटाते हैं वैसे ही स्किम करके इस फ्रॉथ में से और को वापस निकाल देते हैं। समझ आया? नहीं है? नहीं है। हमने पहले एक सॉल्यूशन बनाया और वाटर का, और इसमें ऑयल डाल दिए कलेक्टर्स। बट ऑयल और वाटर तो अलग हो जाता है ना, अलग तो होगा ही, कभी फ्रॉथ में आ जाएगा ना, जो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है फ्रॉथ। तो इसीलिए और भी है, और कलेक्टर में ज्यादा सॉल्युबल होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? कलेक्टर में। तो इसीलिए वो और वाले पार्टिकल्स ऊपर आते हैं, ठीक है। और जब वो ऊपर आ जाएंगे तो और को अलग कर देंगे, तब इंप्योरिटी नीचे रह जाएगी, ठीक है। तो मिनरल पार्टिकल्स बिकम, इसका एक एप्लिक प्रिंसिपल लिखो, मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट बाय ऑयल बाय गेन पार्टिकल्स बाय वाटर। तो मिनरल पार्टिकल या और पार्टिकल किसमें ज्यादा सॉल्युबल होते हैं? ऑयल में। और गेन के पार्टिकल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, अब हम चाहते हैं कि मिनरल ऑयल से ही क्या हो, मिनरल ऑयल से वेट हो, तो नॉन वेटेबिलिटी की हो मिनरल पार्टिकल की विद वाटर। पानी इसमें ना आए मिनरल, तो हम इसलिए कलेक्टर डालते हैं। कलेक्टर्स जो होते हैं मिनरल को ऑयल में लेके जाते हैं, फ्रॉथ में लेके। समझ में आया? ठीक है। और उसके बाद मेथड में एक पैडल एजिटेट करेगा, फोम बनेगा, और फिर फ्रॉथ को हम स्किम कर देते हैं। ये प्रिंसिपल। अभी एक और चीज था, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं हमेशा इस चैप्टर में। ये कलेक्टर्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, उनके रोल क्या है। तो कलेक्टर क्या होते हैं, ये अपना अलग से क्वेश्चन बना लो। कलेक्टर्स आर फाइन ऑयल्स, फैटी एसिड्स एंड xanthates।